हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, देश में कोरोना की चौथी लहर आने के असर बेहद कम। एक बड़ी खबर कि देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद तमाम राज्य आश्वस्त किए हैं कि चौथी लहर की संभावना बेहद कम है। माना जा रहा है कि नए संक्रमणों में बढ़ोतरी होगी, पर पहली, दूसरी और तीसरी लहर जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बुधवार को हुई बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने बताए हैं कि अभी तक हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 30 अप्रैल तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। इधर राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। इससे दिन और रात लोग परेशान हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। 30 अप्रैल की शाम से मौसम में बदलाव होगी। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पासवान ने किया स्कूलों के समय सारणी में बदलाव की मांग। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने राज्य में पड़ रही गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय सारणी में तत्काल बदलाव करते हुए सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक या अधिक से अधिक 10:30 बजे तक ही स्कूल संचालित करने की अधिसूचना जारी करने की आग्रह किए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो काफी इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी के पास बेरोजगारों के 13 करोड़ से अधिक। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग राज्य के बेरोजगार युवाओं से एप्लीकेशन फीस के नाम पर करोड़ों रुपये वसूल कर चुप बैठा हुआ है। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की एप्लीकेशन फीस के रूप में 13 करोड़ रुपये से अधिक आयोग के पास जमा पड़ा है। इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बीते 7 साल में 3 बार आवेदन लिए गए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समय पर नहीं दिया जवाब तो नियुक्ति प्रक्रिया पर लगा देंगे रोक। इधर असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। वहीं अदालत ने जेपीएससी को फटकार लगाते हुए जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। साथ ही मौखिक रूप से कहा है कि अगर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा देगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में 10 की वापसी। इधर मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 कामगारों में से 10 की सुरक्षित वतन वापसी गुरुवार को हो गई है। मलेशिया में काम करने गए गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 30 कामगार वहां फंस गए थे। बाकी के बच्चे मजदूरों की वापसी जल्द होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी में लोड शेडिंग ने बढ़ाई परेशानी। इधर राज्य में बिजली संकट से लोग बेहाल है, लेकिन बिजली संकट कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्थिति ये है कि राज्य भर में 250 से लेकर 300 मेगावाट तक की लोड शेडिंग हो रही है। ऐसे में लगभग 8-9 घंटे ही लोगों को बिजली मिल पा रही है। वहीं पावर प्लांटों में कोयला की कमी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की कमी देखी जा रही है, जिससे राज्य में भी बिजली की कमी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में खेल सामग्री की होगी जांच। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री की जांच की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जांच का निर्देश दिए हैं। हर सप्ताह प्रखंड के 20-20 स्कूलों की रिपोर्ट देनी होगी। बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती से परेशान होकर सुदेश ने लिखा पत्र। इधर राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के साथ ही बिजली की भारी कटौती हो रही है। इससे परेशान होकर के आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली के लिए शहर से लेकर गांव तक लोग परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काम में शिथिलता बरतने वाले शिक्षा अधिकारी होंगे निलंबित। इधर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों की जमकर फटकार लगाई है। काम में शिथिलता बरतने और समय पर काम पूरा नहीं करने के आरोप में उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड करने से लेकर सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन
रोकने तक की चेतावनी दे दी है। वहीं दूसरी ओर सीओजे में राष्ट्रीय सेमिनार शुरू। इधर सीओजे के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग की ओर से गुरुवार को काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सहयोग से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों का अवकाश रद्द है। इधर झारखंड पुलिस के सभी कर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है। गुरुवार को राज्य पुलिस मुख्यालय के प्रभारी आईजी अखिलेश झा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और ईद पर्व के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था और सुरक्षा के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की जरूरत है। इसे देखते हुए सभी कोटि के पुलिसकर्मियों और अनुचरों का अवकाश रद्द किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशनरों के प्रति संवेदनशील है संगठन। इधर पेंशनर कल्याण समाज गढ़वा इकाई की कल बैठक हुई। अध्यक्ष के यादव की अध्यक्षता में आहूत इस बैठक में पेंशनरों को लेकर के कई निर्णय लिए गए हैं। वहीं जिला स्तर पर पेंशन अदालत के लिए उपायुक्त से मांग की गई है और उन्होंने बताया है कि अप्रैल में पेंशन अदालत लगाने और चौकीदारों को प्रोन्नति देने के लिए समय निर्धारित किया गया था। इस बीच जो है पंचायत चुनाव के कारण कार्य नहीं हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 जिलों में बिजली वितरण और राजस्व वसूली का काम करेगी डीबीसी। इधर डीबीसी अपने कमांड एरिया वाले 7 जिलों में अगले 3 महीने में बिजली वितरण, मेंटेनेंस और राजस्व वसूली का काम शुरू करेगा। इसे लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में डीबीसी अध्यक्ष राम नरेश सिंह के साथ हुई बैठक में ये फैसला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिला से ही ये कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं चतरा, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिला में भी ये काम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार सृजन और पेट्रोल सब्सिडी योजनाओं की खराब स्थिति से दुखी है मुख्यमंत्री। इधर झारखंड में लोगों के रोजगार और महंगाई से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। योजनाओं के शुरू करने का मकसद यही है कि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन योजनाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री काफी दुखी है। ऐसी योजनाओं में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और पेट्रोल पर सब्सिडी योजना शामिल है। लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करे मुख्यमंत्री। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में पेट्रोल डीजल में वैट कम करने की मांग किए हैं। उन्होंने कहा है कि तेल की कीमत कम करने के लिए केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इधर उधर की बात छोड़ करके राज्य में वैट कम करे और जनता को राहत दे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सबकी नजरें राज्यपाल पर। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खनन पट्टा लीज आवंटित होने के मामले में अब सभी की नजरें राजभवन पर टिक गई है। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देने के बाद अब राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। राज्यपाल भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फीडबैक देने के बाद गुरुवार को दिल्ली से झारखंड लौट आए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन जब तक सत्ता में रहेंगे कानून का राज नहीं होगा स्थापित। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्रांडी ने कहा है कि जिस राज्य के मुखिया के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हो उनको तो पद त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोग जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टोयो रोल्स कर्मचारियों के पीएफ की 75% राशि एक सप्ताह में करे भुगतान। इधर NCLAT की नई दिल्ली बेंच से गुरुवार को टोयो रोल्स कर्मचारियों की बड़ी जीत हासिल हुई है। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान न्यायाधीश चेयरमैन अशोक भूषण की डबल बेंच ने टोयो रोल्स के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को एक सप्ताह में पीएफ की 75% राशि का भुगतान कर्मचारियों को करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेहतर इलाज के लिए मां को लेकर मुख्यमंत्री गए हैदराबाद। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को बेहतर इलाज के लिए गुरुवार दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद ले जाया गया। उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी गए हैं। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद 66 दिनों के बाद जमानत पर रिहा। इधर चारा घोटाले के क्रम में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद गुरुवार को रिहा हो गए हैं। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर, बाना को लगा झटका, कोर्ट ने मनहानि मुकदमा पर सुनवाई से किया मना। इधर कोरोना प्रोत्साहन राशि गलत ढंग से हड़पने की कोशिश को लेकर पूर्व मंत्री सरयू राय का प्रहार झेल रहे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को एक और झटका लगा है। एसडीजेएम कोर्ट ने उनके द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर मनहानि के मुकदमे की सुनवाई करने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई यहां नहीं की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय की 17वीं सिंडिकेट मीटिंग में झारखंड सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की गई है उसे कोल्हान विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि को 1 जनवरी 2022 से लागू माना जाएगा और अब संबंधित कर्मचारियों को इसे एरियर द्वारा भुगतान किया जाएगा। विश्वविद्यालय के द्वारा गुरुवार को इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा मोटर्स कर्मियों को तकनीकी शिक्षा से मिलेगी प्रोन्नति। इधर महामंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि मजदूर वर्ग के उत्थान और प्रगति के लिए यूनियन शुरू से ही लगातार काम कर रही है। अपनी पढ़ाई तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री कर अपने आप को पदोन्नति कर सकते हैं। कुल मिलाकर सभी के लिए संभावनाओं का असीम द्वार खुल चुका है और आशा है कि आने वाले समय में लोग अपने आप को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण में कुल 29,347 भरे गए पर्चे। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन चल रहा है। 29 अप्रैल से चौथे चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से शुरू हो जाएगा। वहीं पूरे राज्य में 16 जिलों में कुल 29,347 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। साथ ही इधर पश्चिमी सिंहभूम सबसे आगे चल रहा है, दूसरे नंबर पर रांची है और पर्चा भरने में सबसे पीछे सिमडेगा, लातेहार और खूंटी जिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर रोक लगाने की मांग। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की बैठक कल हुई। इसमें महासचिव अमीन अहमद का कहना है कि एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाए जाने पर रोक लगानी चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है और कहा है कि संक्रमण काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित होने के कारण शिक्षा सचिव के द्वारा गर्मी छुट्टी रद्द करने या कम करने के फैसले का संघ स्वागत करता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान अपनाए आधुनिक तकनीकी वाली खेती। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आधुनिक तकनीकी अपनाकर खेती से आमदनी बढ़ाने का आह्वान किया है। वे मंगलवार को मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के दिव्यानंद कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रायोजित किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी विषय पर आयोजित अभियान पर बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों को मिले लगभग 11 करोड़, पढ़ने वाले बच्चे महज 21,000। इधर झारखंड में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल बच्चों की पढ़ाई को लेकर ना तो विभाग गंभीर है और ना ही निजी स्कूल सजगता दिखाते हैं। तभी बीते 11 साल में राज्य के निजी स्कूलों से महज 21,000 बीपीएल बच्चे ही RTA के तहत पढ़ाई कर पाए हैं। बता दें, जबकि इन बच्चों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार की ओर से निजी स्कूलों को लगभग 11 करोड़ रुपए बतौर फीस दिए जा चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जवाब दे सरकार, आखिर क्यों कट रही है बिजली। इधर झारखंड में देखते ही देखते बिजली संकट गहरा गया है। भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति बाधित होने से पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी रांची समेत हर जिले में लोड शेडिंग जारी है। गंभीर बिजली संकट से परेशान होकर पूर्व मंत्री सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में बिजली संकट पर सरकार जब। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालयों में कोटे से दाखिला बंद। इधर केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें लागू कोटा प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अन्य भाषाओं की तरह उर्दू में भी हिंदी पुस्तकों का हो अनुवाद। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की कल बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा है कि हिंदी और अंग्रेजी की तरह उर्दू विषय भी मुख्य भाषा है, लेकिन इस बार 8वीं बोर्ड की परीक्षा में उर्दू विषय को मुख्य विषय से हटाकर ऐच्छिक विषय के समूह में रखा गया है। इससे छात्रों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो रही है। अन्य
भाषाओं की तरह उर्दू में भी हिंदी पुस्तकों का अनुवाद करने की मांग उर्दू शिक्षकों ने की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग छात्रों ने परीक्षा कराने की मांग। इधर नर्सिंग के छात्रों ने परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मुलाकात किए हैं और छात्रों ने बताए हैं कि ANM और GNM कोर्स की परीक्षा नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं बताए हैं कि परीक्षा का फॉर्म भर दिए गए हैं और एडमिट कार्ड भी आ गया है, लेकिन 8 महीना बीत जाने के बाद भी परीक्षा नहीं ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सक्षम पदाधिकारी से बात कर इस मामले पर तत्काल हल निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीघ्र भरे शिक्षकों की खाली पद। इधर नीति आयोग ने झारखंड सरकार को सभी श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने को कहा है। आयोग के CEO अमिताभ कांत ने मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में राज्य में शिक्षा की स्थिति की जानकारी ली है और कहा है कि शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता में सबसे बड़ी बाधा है। बैठक में शामिल राज्य के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने हाल ही में गठित नियुक्ति नियमावली की जानकारी देते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।